फ्रेंड्स, दिस इज पूजा। वेलकम बैक टू माय चैनल पूजा नॉलेज क्लासेस। पैटर्न प्रोग्राम्स पढ़ रहे हैं हम, उसमें हाफ डायमंड पैटर्न प्रोग्राम आज मैं करवाने वाली हूँ। तो ये है हाफ डायमंड, ठीक है। इस तरीके से बनता है हाफ डायमंड। तो हमें देखना है कि ये किस तरीके से हम प्रिंट करवा सकते हैं प्रोग्राम्स के थ्रू। तो पहले हम देखेंगे कि हम ने पहले भी देखा है कि कॉपीज़ में जिस तरीके से हम लिखते हैं उसी तरीके से कंप्यूटर लिखता है। मतलब हम पहले फर्स्ट लाइन में लिखते हैं अपना काम, फिर सेकंड में, फिर थर्ड में, फिर फोर्थ में। अब भी आप अगर ये कॉपी करेंगे तो आप पहले फर्स्ट लाइन में 1 स्टार डालेंगे, सेकंड लाइन में 2 स्टार्स, ऐसे ही लिखते हो ना। तो इसी तरीके से ये भी काम करता है। तो हम देखते हैं, ये रोज़ है, ठीक है। ये रोज़ है, ये कितनी रोज़ है? 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 रोज है ये। और कॉलम्स कितने हैं? 1 2 3 4 एंड 5। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें ये देखना है कि हमें यूज़र से क्या इनपुट करवाना है कि जो उसके अकॉर्डिंग डायमंड प्रिंट होए। तो मैंने तो ये 5 वाला करवाया है, मतलब 5 लिए हैं तो उसके अकॉर्डिंग प्रिंट करवाया है। लेकिन हो सकता है उसे छोटा करवाना हो, उसे बड़ा करवाना हो, कैसा करवाना है। तो मतलब मेरे को क्या लेना पड़ेगा, कॉलम्स इनपुट करवाने पड़ेंगे। 5 कॉलम्स लिए हैं तो 5 तक तो ये बढ़ रहा है और फिर डिक्रीज हो रहा है, ऐसे ही हो रहा है ना। तो हमने सबसे पहले एक वेरिएबल ले लिया n, ठीक है। और मैंने उसको एक लाइन दे दी कि एंटर नंबर ऑफ कॉलम्स। आप कितना बड़ा डायमंड प्रिंट करवाना चाहते हैं। और मैंने स्कैनएफ में उससे इनपुट करवा लिया। वो 4 भी दे सकता है, 3 भी दे सकता है, 5 भी दे सकता है। अभी फ़िलहाल इस प्रोग्राम के लिए मैं 5 मान के चल रही हूँ, n की वैल्यू मैं 5 मान के चल रही हूँ, ठीक है। अब देखो, हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें देखना है कि ये किस तरीके का पैटर्न है, ये किस तरीके से जा रहा है। तो हमने देखा कि पहली रो में 1 स्टार, सेकेंड रो में 2 स्टार्स, 3 रो में 3, 4 में 4, 5 में 5, देन डिक्रीमेंट स्टार्ट्स। और 6 में कितने हो गए? 4, 7 में 3, 8 में 2 एंड 9 में 1। मतलब जितने कॉलम्स थे उतने तक तो स्टार्स इंक्रीज होते चले गए, है ना। और फिर उसके बाद वो डिक्रीज हुए हैं, ठीक है। तो अब देखो, यहाँ तक अगर मैं देखूँ तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है ना, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है ये राइट एंगल ट्रायंगल। और इसका प्रोग्राम हम इजीली कर चुके हैं, तो हम इजीली इसका ही प्रोग्राम पहले करते हैं। तो हमने क्या करा, एक आई वेरिएबल ले लिया रोज के लिए। फॉर आई इज इक्वल्स टू 1, आई इज लेस देन इक्वल्स टू, कहाँ तक चलाऊं? n तक। जितना उसने इनपुट करवाया है वहाँ तक चलना चाहिए, 5 तक, है ना। 5 तक इंक्रीमेंट हो रहा है तो n तक मैंने i को चला दिया। इतनी रोज उसे चाहिए। फिर मैंने कहा कि अब कॉलम्स की बारी, कॉलम्स। तो मैंने एक वेरिएबल ले लिया j इज इक्वल्स टू 1। और j कहाँ तक चले? देखो, फर्स्ट में फर्स्ट एक है, सेकंड में सेकंड, थर्ड में थर्ड। मतलब ये कहाँ तक चल रहा है? i तक चल रहा है ये, है ना। 1 में इक्वल्स टू i, तो हम कहाँ तक कर देंगे इसे? i तक। कितने स्टार्स प्रिंट कराए? i स्टार्स प्रिंट कराए। मतलब अगर फर्स्ट रो है तो 1 स्टार प्रिंट कराए, सेकंड रो है तो 2 स्टार्स प्रिंट कराए। तो हमने इसे बता दिया कि आप यहीं तक के स्टार्स प्रिंट कराना, जितनी रोज है उतने ही स्टार्स। तो मैंने इससे कह दिया कि आप स्टार्स प्रिंट करा दो। और जब आप उतने स्टार्स प्रिंट करा दो तो आप लूप से बाहर आ जाओ और नेक्स्ट लाइन में जाने का कह दो, ठीक है। नेक्स्ट लाइन में जाने का बोल दिया इसने। फर्स्ट रो में 1 स्टार प्रिंट करा के ये नेक्स्ट लाइन में जाने का बोल देगा और नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा। और नेक्स्ट लाइन में आते ही फिर से 2 स्टार्स प्रिंट कराएगा और फिर से क्या, लूप से बाहर आके कह देगा कि आप नेक्स्ट लाइन में जाओ। तो ये तो हमारा ही वाला प्रोग्राम जो है, ये तो हमारा ही हुआ इसके लिए, ठीक है। और अब हमें देखना है ये क्या है, ये क्या है? ये इन्वर्टेड राइट एंगल ट्रायंगल है। ये भी हमने प्रोग्राम्स बता चुकी हूँ, मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स दे दूँगी।
ठीक है। तो अब इसका देखते हैं। अब हमने ये जो आई जे वेरिएबल यूज़ करे थे ये एक तरीके से इसमें यूज़ करे थे, तो हम दोबारा से नहीं यूज़ कर सकते हैं। तो आई इज इक्वल्स टू कहाँ से चले आई, कितना चलना है आई को चलना है, देखो 6 पे 4 स्टार्स प्रिंट का है, 7 पे 3, फिर 2, फिर 1, मतलब डिक्रीमेंट हो रहा है स्टार्स का। और कितना 4 मतलब जितना n लिया था उससे एक कम है ना, n 5 था तो 4 स्टार्स प्रिंट कराया इसने। फिर n क्या था 5 था, फिर 4 करवाए, फिर 3 करवाए, फिर 2 करवाए, फिर 1 कराए। तो हमने क्या करा, n-1 से i को 1 तक चला दिया, ठीक है। और फिर क्या करा हमने, अब हमें स्टार्स प्रिंट कराने, तो स्टार्स प्रिंट कराने के लिए j यूज करा, और j कहाँ से कहाँ तक चले, 1 से i तक। अब ये कैसे हुआ कि देखो सबसे पहले i क्या है यहाँ पे 5 - 1 4, तो i पहली बार में कितना चले, मतलब कितने स्टार्स प्रिंट कराए 4, मैंने कह दिया इसे 1 से 4 तक, तो i इसलिए मैंने 4 से 1 तक लिया है। तो i कहाँ से चले, j कहाँ से चले, 1 से 4 तक चले फर्स्ट टाइम। फिर ये i 3 हो जाएगा डिक्रीमेंट होके, तो ये 1 से 3 चले, है ना। ऐसे ही हमें प्रिंट कराने स्टार्स, तो हमने क्या करा, फिर प्रिंट करा दिए स्टार्स। और फिर हमने इसे कह दिया जितने आपने स्टार्स प्रिंट कराने थे करा लिए, अब आप नेक्स्ट लाइन में आ जाओ। और ये हमारा प्रोग्राम इस तरीके से फिनिश होता है। अब मैं आपको इसका पूरा समझाती हूँ कि किस तरीके से हमने रन किया। देखो हमने पहले ये वाला पार्ट रन किया और फिर डिक्रीमेंटेड पार्ट रन किया। तो हमने क्या करा, 1 से n तक चलाया, 1 से 5 तक चलाया पहले, ठीक है। तो अब इसे हमने कहा कि 1 से 5 तक, लेकिन i सबसे पहले 1 होते ही क्या हुआ, i की वैल्यू 1 होते ही इस लूप में आ गई j में। j 1 से कहाँ तक चलना है, 5 i तक, तो i कितना है 1। तो हम चेक करेंगे कंडीशन, 1 इज लेस देन इक्वल्स टू 1, ट्रू। कंडीशन ट्रू होते ही ये क्या कर देगा, स्टार प्रिंट करवा देगा, ठीक है। अब 2 इज लेस देन इक्वल्स टू 1, फॉल्स। फॉल्स होते ही ये नेक्स्ट लाइन का ऑर्डर दे देगा, लूप से बाहर आते ही नेक्स्ट लाइन का ऑर्डर देगा, ये नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा। और नेक्स्ट लाइन में आते ही फिर क्या हो जाएगा, i की वैल्यू 2 हो जाएगी इंक्रीमेंट होके, ठीक है। तो अब 2 इज इसका फिर से यहाँ पे आ गया, ये इस वाले लूप में आया, j इक्वल्स टू 1, 1 इज लेस देन इक्वल्स टू 2, ट्रू हो गई कंडीशन, ठीक है। स्टार प्रिंट करा दिया। फिर j की वैल्यू इंक्रीमेंट हुई 2, 2 इज लेस देन इक्वल्स टू 2, ट्रू, एक और स्टार प्रिंट करा दिया। फिर j की वैल्यू इंक्रीमेंट हुई 3 इज लेस देन इक्वल्स टू 2, फॉल्स। फॉल्स होते ही ये इस लूप से बाहर आ जाएगा, और इस लूप से बाहर आते ही इसे क्या मिलेगा, नेक्स्ट लाइन, तो इससे नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा। और i की वैल्यू अब क्या हो जाएगी, इंक्रीमेंट होके 3, ठीक है। और फिर से यही काम शुरू हो जाएगा, है ना। ये वहाँ तक चल रहा है जहाँ तक i चल रहा है, ठीक है, ये ऐसे काम कर रहा है। ये वाला लूप तो हमने देख लिया किस तरीके से काम कर रहा है। अब हम इस पे आ जाते हैं। जब ये 5 तक चल गया, ठीक है, जब ये 5 तक हो गया उसके बाद हमें ये वाला पार्ट मिल जाएगा। तो i 4 ये है 4 से, i इज इक्वल्स टू 4, 4 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, तो ये ट्रू हो गई। ट्रू होते ही ये इस लूप के अंदर आ गया, ठीक है। इस लूप के अंदर आया, j की वैल्यू 1 है, 1 इज लेस देन इक्वल्स टू 4, ट्रू हो गई। ट्रू होते ही इसने स्टार प्रिंट करा दिया। फिर j की वैल्यू क्या हुई, इंक्रीमेंट, 2 इज लेस देन इक्वल्स टू 4, ट्रू। ट्रू होते ही फिर से स्टार प्रिंट करा दिया। 3 इज लेस देन इक्वल्स टू 4, ट्रू, एक और स्टार प्रिंट करा दिया। 4 इज लेस देन इक्वल्स टू 4, ट्रू, एक और स्टार प्रिंट करा दिया। अब j की वैल्यू इंक्रीमेंट हुई, 5 इज लेस देन इक्वल्स टू 4, फॉल्स हो गई। फॉल्स होते ही ये इस लूप से बाहर आ गया, j वाले लूप से बाहर आ गया, और इसे क्या ऑर्डर मिल गया कि आप नेक्स्ट लाइन में जाओ, ये नेक्स्ट लाइन में चला गया। और अब i की वैल्यू क्या डिक्रीमेंट हो गई, 4 थी, i की वैल्यू क्या हो गई यहाँ 3, 3 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, ट्रू, ये कंडीशन ट्रू ही अंदर आया। फिर से यही चेकिंग शुरू हो गई, 1 इज लेस देन इक्वल्स टू 3, 2 इज लेस देन इक्वल्स टू 3,
3 इज लेस देन इक्वल्स टू 3, तो इन सब के लिए ट्रू हुआ और 3 स्टार प्रिंट करवा दिए। फिर 4 इज लेस देन इक्वल्स टू 3 फॉल्स हो गई, फॉल्स होते ही इस लूप से बाहर आया और नेक्स्ट लाइन का ऑर्डर दे दिया। इस तरीके से इसने ये वाला पैटर्न प्रिंट करवाया और इस तरीके से हमने पूरा हाफ डायमंड पैटर्न प्रिंट करवा दिया दो पार्ट्स में इसे डिवाइड करके, जिससे कि हमें इजी पड़ जाए। ये सबसे इजी लॉजिक है और आप दूसरे लॉजिक से भी कर सकते हो, लेकिन ये मुझे ऐसा लगता है कि आपको राइट एंगल ट्रायंगल्स अच्छे से आते हैं क्योंकि मैंने वीडियोस बनाई हैं उसके ऊपर और भी बहुत लोग बनाते हैं, लेकिन इजी मेथड से बनाई हैं, तो आप वो देखिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी हैं वीडियोस, और आप वो देखेंगे तो आपको राइट एंगल ट्रायंगल और इन्वर्टेड राइट एंगल ट्रायंगल अच्छे से आ जाएगा और उसकी हेल्प से आपको हाफ डायमंड पैटर्न आराम से आ जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।